साथ दरअसल लाला पहलवान पर फायरिंग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पहलवान पर हमला करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। गुनसारा में बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के हथियार छीनकर बदमाशों ने भागने की तक कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश को गोली लगी है। 2 बदमाशों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, बल्कि 2 बदमाश भरतपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। हमलावरों को गिरफ्तार कर राजस्थान ला रही थी पुलिस की। इस दौरान मुठभेड़ की जानकारी, पुलिस के हथियार छीनकर ये बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और 4 बदमाश को ऐसे में गोली लगी। भरतपुर से बड़ी खबर, ये बदमाश जो है आपको बता दें कि लाला पहलवान पर अटैक करने में शामिल रहे हैं। तो लाला पहलवान पर फायरिंग केस में बड़ा अपडेट ये है कि पहलवान पर हमला करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ उस दौरान हुई जब हमलावरों को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस ला रही थी। 4 बदमाशों को गोली लगी है। 2 का तो भरतपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से हलचल अस्पताल के बाहर। तो वहीं 2 बदमाश जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जयपुर उन्हें रेफर किया गया है। दरअसल ये बदमाश पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाश जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल जो बदमाश हैं 2, विनोद पथेना और एक और अन्य उसका साथी बताया जा रहा है, उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। और जो अन्य लोग उसके साथ थे उनका यहाँ पर जेल बाड़ में इलाज जारी है। पूरे अस्पताल को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। किसी को भी अंदर आने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिम के बाहर लाला पहलवान पर जो फायरिंग की गई थी, गोली मारी थी, उसके मामले में कार्रवाई करते हुए एक गांव में दबिश दी गई, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है फायरिंग की बदमाशों में, जिसमें बताया जा रहा है कि विनोद पथेना के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद पूरे मामले की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं अस्पताल में मौजूद हूँ। पूरे अस्पताल को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। किसी को भी अंदर आने की अनुमति जो है नहीं दी गई है। अस्पताल के बाहर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और लगातार अधिकारी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी श्याम सिंह ने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बदमाशों के बीच पुलिस की मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिसकर्मियों का नीचे इलाज चल रहा है। वहीं जेल वार्ड में जो बदमाश है उनका इलाज चल रहा है। और 2 बदमाशों को, विनोद पथेना और एक उसका अन्य साथी है, उसे गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। दीपक हमारे संवाददाता भरतपुर से इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरी खबर पर पुष्टि हुई है? ये वही बदमाश हैं जिन्होंने लाला पहलवान पर फायरिंग की थी? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के अधिकारियों ने कोई भी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के में एक जगह पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। वहां से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। विनोद पथेना और उसकी गैंग के 3 अन्य सदस्य थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको पुलिस भरतपुर ला रही थी। इसी दौरान एक बहसौकरा चौकी है जो गुनसारा के पास पड़ती है, वहां पर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीनकर उन पर फायरिंग की और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर फायरिंग की। इस दौरान 4 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसमें विनोद पथेना और एक चंदू नाम का एक दूसरा जो बदमाश है उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है। और 2 जो अन्य बदमाश हैं उनका भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनका इलाज जो है चल रहा है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई भी पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि कुछ देर बाद पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई ये कही जा रही है और ये वही मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि 2 दिन पहले लाला पहलवान जो था वो जिम से बाहर निकल रहा था, उस दौरान उस पर ये हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी। और उसमें पुलिस ने जब पर्चा बयान लिए थे तो इस तरह की बात सामने आई थी कि विनोद पथेना जो गैंग है उसके सदस्यों ने उस पर जो है फायरिंग की है और इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद लगातार पुलिस सक्रिय हो गई थी, जगह जगह दबिश दे रही थी और इसी दौरान पुलिस को
मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जो आरोपी हैं वो हरियाणा में छिपे हुए हैं। इस दौरान पुलिस हरियाणा पहुंची और वहां से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जब उनको लेकर के आ रही थी तब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और बताया जा रहा है कि ये जो विनोद पथेना गैंग के जो लोग अन्य शामिल थे और विनोद पथेना सहित पुलिस उनको लेकर के आ रही थी, तभी भरतपुर बॉर्डर का जो इलाका है यानी कि हरियाणा यूपी का जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर इनके साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के हथियार छीन करके उन्होंने भागने की कोशिश की और इस दौरान बिल्कुल दीपक, हम अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी का वीडियो है। आपको बता दें कि इसी में ये बदमाश जो थे वो देखने को मिल रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अटैक किया था लाला पहलवान पर। उसके बाद लगातार पुलिस पर दबाव बना हुआ था कि आखिरकार इन बदमाशों को कैसे पकड़ा जाएगा, कब तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की घटना सामने आई थी और ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे। दीपक, ये बताइए कि जो मुठभेड़ हुई वो कब हुई और कितनी देर तक ये मुठभेड़ चली है? देखिए, रात करीब 1 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आधे घंटे तक बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली थी और इस दौरान एक और बड़ी जो बात सामने निकल करके आई है कि पुलिस ने एक ब्लैक स्कॉर्पियो को जब्त किया है और दावा किया जा रहा है कि ये वही स्कॉर्पियो है जिसमें बदमाश सवार होकर के आए थे और लाला पहलवान पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वो पुलिस जो काली स्कॉर्पियो पुलिस ने बरामद की है वो हरियाणा नंबर की है। उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है और ये क्लियर हो चुका है कि विनोद पथेना और उसकी गैंग के सदस्य विनोद पथेना और उसके साथ एक अन्य साथी को जयपुर के लिए रेफर किया गया है, जहां एसएमएस के ट्रॉमा में उनका अस्पताल चल रहा है। और दीपक, ये जो गैंग है विनोद पथेना का, ये क्या दूसरे आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है? क्या है इनकी हिस्ट्री? देखिए, विनोद पथेना जो बदमाश है वो एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिसके खिलाफ राजस्थान, हरियाणा और सहित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनाम भी इस पर घोषित है। और ये बड़ा गैंगस्टर जो है कई बार जेल जा चुका है और बड़े बड़े अपराधों में ये शामिल रहता है। ये अपनी गैंग को इस तरह से जो है सक्रिय कराता है कि इसके जो गैंग के सदस्य हैं वो कहीं भी जाकर किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से आराम से फरार हो जाते हैं। कई बार जो ऐसा देखने को मिला है कि जब विनोद पथेना की एक बार उत्तर प्रदेश में भी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान भी ये घायल हुआ था। आगरा की ये घटना जो है वो बताई जा रही थी, काफी दिन इसको हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा कुख्यात बदमाश है जिसकी कई बार पुलिस के साथ जो है आमने सामने मुठभेड़ हुई है, जिस पर कई आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी कि कई मामले दर्ज हैं। और ये दीपक क्या ये जानकारी निकल कर आई है? आप बता रहे कि बहुत लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, बल्कि राजस्थान पुलिस को। तो कुल मिलाकर ये भरतपुर पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। अच्छा, ये भी बताइए कि विनोद जो बदमाशी नामी गैंगवार में हमेशा शामिल रहा है, क्या ये अभी भरतपुर में इसका इलाज चल रहा है या फिर जयपुर से रेफर किया गया है? कहां पर है ये इस वक्त? देखिए, विनोद पथेना और उसके साथ एक अन्य और बदमाश है, उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है। जयपुर के एसएमएस का जो ट्रॉमा है वहां इनका इलाज चल रहा है। पैर में गोली लगी है विनोद पथेना और उसका जो दूसरा साथी है। साथ ही तो 2 अन्य बदमाश हैं, उनका भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है और हरियाणा से इनको गिरफ्तार किया गया था। ये खुद पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है, उन्होंने ये पुष्टि की है कि हरियाणा से इनको गिरफ्तार किया था और गुनसारा के पास में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है, ये खुद उन्होंने पुष्टि की है। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बाइट उन्होंने नहीं दी है। उनका कहना है कि खुलासा किया जाएगा, उस दौरान पूरे जो सामने जो मामला है वो रखा जाएगा कि किस तरह से ये पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है और किस तरह से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुआ और कौन कौन इसके साथ शामिल थे और कितनी फायरिंग में कितने राउंड गोलियां चली, ये भी दीपक, लेकिन यहाँ से कम एक सकारात्मक संदेश जो है वो लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि एक दहशत और खौफ का माहौल था। दिन दहाड़े से जिस तरह से इस गैंग के लोगों ने हमला किया था लाला पहलवान पर, प्रेशर भी था पुलिस पर। तो कुल मिलाकर एक जिस तरीके से धरपकड़ हुई है, मुठभेड़ हुई है, 4 बदमाश पकड़ में आ गए, कुल मिलाकर ये पुलिस की न सिर्फ सफलता बड़ी है बल्कि दूसरे बदमाशों के लिए एक बड़ा मैसेज यहां से निकलकर सामने आता है।
देखिए बिल्कुल इस पुलिस के लिए तो एक बड़ी सफलता ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से भरतपुर में दहशत का माहौल था, आए दिन बदमाश दिन दहाड़े गोली चला करके लोगों को पर जो है वारदात करते थे, इससे कहीं ना कहीं अब लोग जो है दहशत से बाहर आए हैं। ये पुलिस का एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से भरतपुर में आए दिन गोलीबारी के कांड देखने को मिल रहे थे। यानी कि पुलिस का जो खौफ था वो पूरी तरह से बदमाशों के अंदर से खत्म हो चुका था। पुलिस का जो इकबाल था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। बदमाश इतने बेखौफ थे कि कहीं भी किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देते और उसके बाद आराम से फरार हो जाते थे। लेकिन अब ये बड़ा एक्शन पुलिस का माना जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आईबीएस ब्रजेश ज्योति उपाध्याय है, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया गया है। तो यानी कि साफ तौर पर एक संदेश गया है कि बदमाश चाहे कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जब तक उसे तलाश करती है, जब तक जो है कहां भागता है बदमाश, लेकिन आखिर पुलिस उसे दबोच लेती है। ये संदेश एक तरह से गया है और ये बड़ा की कोशिश के रूप में इस पूरे एक्शन को देखा जा सकता है। एक बड़ा मैसेज, कड़ा मैसेज यहाँ पर अपराध की दुनिया में गया होगा। दीपक, क्या अभी तक वजह समझ में आई है लाला पहलवान पर इन बदमाशों ने हमला क्यों किया था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं? देखिए प्रारंभिक की जानकारी जो सामने निकल कर के आ रही है कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा था और उसको लेकर के जब लाला पहलवान पर हमला हुआ था उससे 2-4 दिन पहले इनकी आपस में कोई कहासुनी हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति की। तो उसने विनोद पथेना को जो है पूरी सूचना दी और उसके बाद लाला पहलवान पर अटैक किया गया। यानी कि ये प्रारंभिक जानकारी निकल करके आ रही है, लेकिन इसी की ना तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है। और वो विवाद के बाद इस तरह से इन्होंने आकर के लाला पहलवान पर जिम के बाहर कह रहे हैं कि क्या ये कुल मिलाकर विनोद पथेना को सुपारी दी गई थी? बिल्कुल इसी तरह का मामला जो है वो सामने निकल करके आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो जो फायरिंग का वीडियो सामने आया था उसमें जो शख्स लाठी डंडे मार रहा है लाला पहलवान को, वो ये भी कह रहा है कि आपने उसकी बात नहीं मानी थी। यानी कि किसी की बात से खफा होकर के और फिर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अधिकारियों की भी इस पूरे मामले में लीपापोती रहती है। जब अधिकारियों ने इतना बड़ा एक्शन किया है, पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन किया है, तो मीडिया के सामने आना चाहिए और पूरी बात को रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं अधिकारी क्यों इस पूरे बात से को लेकर के झिझकते हैं। रात से ही हम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अंदर खाने जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ही निकल करके सामने आ रही है, लेकिन हालांकि खबर वही सही है। इंतजार होगा कि आखिरकार कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तमाम अधिकारियों की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। विनोद पथेना जो कि अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था, बड़ा गैंगस्टर्स था, कई उसके सदस्य हैं, वो अब जयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मुठभेड़ में उसको गोली लगी है। कुल मिलाकर 4 बदमाशों को गोली लगी है, जिसमें से 2 भरतपुर में अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं 2 को जयपुर रेफर किया गया है। दीपक, हमारे लगातार संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं और सूत्रों से जुड़ी जानकारी यही कहती है कि वही बदमाश हैं जिन्होंने लाला पहलवान पर अटैक किया था। आपको हम विंडो में वीडियो भी दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं 3 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। पहले वो फायरिंग करते हैं लाला पहलवान जब जिम से बाहर निकलते हैं, सुबह का ये वक्त था। फायरिंग करने के बाद फिर लाठी डंडे से पीटते हैं। आप देखिए, यानी कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते कि जिस मकसद के साथ वो काम करने आए थे वो मकसद पूरा हो गया, तब तक वो वहां से जाते नहीं है। तो बेखौफ यहां पर बदमाश नजर आए थे, जिनके मन में कहीं डर कानून का नहीं, पुलिस का नहीं। जाहिर तौर पर कई सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहा था इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और अब आखिरकार भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विनोद पथेना नामी बदमाश, जिसकी न सिर्फ तलाश राजस्थान पुलिस को थी, बल्कि इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस भी इसकी तलाशी कर रही थी, जो कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं अलग अलग स्टेट में। ये बताइए दीपक, क्या सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया है जो इस पूरी घटना में शामिल रहे थे? देखिए इस पूरे घटना में 8 से 10 बदमाशों का शामिल होना बताया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया उस वक्त 3 बदमाश जो है इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि एक और गाड़ी भी वहां पर खड़ी थी, उसमें भी बदमाश सवार थे, वो भी इस वारदात में संलिप्त थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। और सबसे बड़ी जानकारी ये एक और है कि लाला पहलवान जो है वो भी सेवर थाने का हिस्ट्री शीटर है, यानी कि उसके खिलाफ भी कई मुकदमे सेवर थाने में दर्ज है। और ये पूरा एक गैंगवार
की तरह से इस मामले को देखा जा रहा है कि एक भरतपुर में गैंगवार की आहट हुई थी और उसके बाद पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की है, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और ये जानकारी सामने निकल के आ रही है कि इसमें और जो बदमाश शामिल हैं उनकी भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, जगह जगह दबिश देकर। बिल्कुल, गैंग के और सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की रहेगी। कुल मिलाकर बड़ी सफलता भरतपुर पुलिस को लगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। न सिर्फ बदमाशों को पकड़ लिया है बल्कि पुलिस ने जो स्कॉर्पियो, जो इस घटना में आपको पीछे दिख भी रही होगी फुटेज में, जिसमें सवार होकर ये बदमाश आए थे, उस स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंतजार रहेगा कि पुलिस अधिकारी इन तमाम खबरों की पुष्टि करें, चूंकि दीपक हमारे संवाददाता बता ही रहे कि कुछ देर में हो सकता है कि पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात थर्ड ग्रेड